साल 2024 मार्च के महीने में लल्लन टॉप में काम करते हुए सौरभ द्विवेदी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक इंटरव्यू लेते हैं और इस इंटरव्यू के दौरान उस वीडियो में सौरभ द्विवेदी ने दो बातें बोली। पहली बातें उन्होंने बताई कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरोप क्या लगते हैं और दूसरी बात उन्होंने खुद ही उन आरोपों के जवाब दे दिए थे। क्या आरोप लगते हैं? उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरोप लगते हैं कि वो रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनकी जमीनें हैं, उनके बिजनेस चलते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने से पहले ही रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े रहे। रियल एस्टेट उनके परिवार का कारोबार रहा है। 2024 में यह इंटरव्यू लिया गया था। 2 साल बाद 2026 आया, तारीख 23 जून यानी कि बीता दिन। सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप से बाहर आ चुके हैं, लल्लन टॉप से उनकी विदाई हो चुकी है। कुछ दिन उन्होंने एक्टिंग में भी आजमाया, कलाकारी भी की, लेकिन बुरी तरह ट्रोलिंग के बाद उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस का हिंदी डिजिटल का हाथ थामा। लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इतनी बड़ी उनकी पूरी लॉबी होने के बाद भी इंडियन एक्सप्रेस हिंदी को वो बढ़ा नहीं पा रहे थे। 23 जून को उन्होंने जो इंडियन एक्सप्रेस का पोर्टल है, जो इंडियन एक्सप्रेस का अखबार है, उसमें जो खबर छपी मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर, उस खबर को उन्होंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सुनाया और इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने मोहन यादव को मध्य प्रदेश में सीधे तौर पर भ्रष्टाचार से जोड़ दिया। आरोप क्या लगाए? आरोप लगाए कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जहां के मोहन यादव हैं, उन्होंने वहां पर जमीनें खरीदी, उनके परिवार ने जमीनें खरीदी और ये जमीनें वहां खरीदी गई जहां पर उज्जैन में मास्टर प्लान बन रहा है, जहां पर उज्जैन में विकास होना है, सड़कें बननी है, शहरीकरण होना है। अब कुछ आरोप जो सीधे सीधे आंकड़ों को बयां कर रहे हैं कि 2023 दिसंबर मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव और उनके परिवार ने उज्जैन में उन इलाकों में जमीनें खरीदी जहां पर विकास होने वाला है, शहरीकरण होने वाला है और ये जमीनें 168 एकड़ और इनमें जो प्लॉट हैं वो करीब 137 हैं। दूसरी जो बात बोली गई उसमें यह कहा गया कि भाई इसमें सभी के नाम जमीन है, पत्नी सीमा के नाम पर है, बेटे वैभव के नाम पर है, बहू शालिनी के नाम पर है। ठीक है, पहले 108 एकड़ कुछ जमीन थी, उनके बाद में कहा गया कि 21 से 23 के बीच में 85 का और इजाफा हुआ। यह भी कहा गया कि भाई इस पूरे कारोबार को इस तरीके से निष्पादित किया गया कि बेनिफिट हो सके। तमाम आरोप लग गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों पर अपनी राजनीति शुरू कर दी। मोहन यादव के सामने लोगों ने स्कैम लिख लिख कर अपने वीडियोस में व्यूज भी हासिल कर लिए, लेकिन सच किसी को नहीं पता, ना सच बताया गया। दरअसल यही पूरा खेल हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम का इस्तेमाल करके लल्लन टॉप से विदा हुए सौरभ द्विवेदी ने अपने इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के चैनल को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बदनामी नामा लिख दिया, वो भी बिना किसी सबूत के, वो भी बिना किसी दस्तावेज के। अब फैक्ट क्या कहता है पहले मैं आपको वो बता देता हूं, फैक्ट के बाद हम बताएंगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव साल 2023 में मध्य प्रदेश के दिसंबर के महीने में मुख्यमंत्री बनते हैं, शिवराज सिंह चौहान की जब मध्य प्रदेश से विदाई हुई। इसके बाद मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में लगातार विकास का काम किया, सब कुछ किया, उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, ना भ्रष्टाचार का आरोप है, ना उनके खिलाफ मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था को लेकर किसी तरह की लापरवाही का आरोप है। वो बिना किसी आरोप के मध्य प्रदेश में बिल्कुल सुचारू रूप से सरकार चला रहे हैं। 2023 से पहले वो मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री भी थे, 3 बार के विधायक हैं। अब आप कहानी समझिए। जो इस पर स्पष्टीकरण ना तो आपके इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, ना ही ये स्पष्टीकरण लल्लन टॉप छोड़कर आए इंडियन एक्सप्रेस डिजिटल चला रहे हिंदी का पूरा अपना पोर्टल चलाने वाले सौरभ द्विवेदी ने छापा। अब इसकी कहानी आप समझिए। सबसे पहली बात, मोहन यादव के पास कितनी एकड़ जमीन है यह बात बतानी चाहिए सौरभ द्विवेदी को। मोहन यादव के पास
17 एकड़ जमीन है और ये 17 एकड़ जमीन 2023 दिसंबर महीने से पहले तक की थी, यानी कि मुख्यमंत्री बनने के पहले तक। उनकी पत्नी सीमा के पास 12 एकड़ जमीन थी, यानी कि दिसंबर 2023 से पहले तक इसमें एक रत्ती इजाफा नहीं हुआ है, किसी भी तरह का इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ना तो मोहन यादव ने जमीन खरीदी, ना उनकी पत्नी ने खरीदी। दूसरी बात, मैं आपको और कुछ तथ्य बताना चाहता हूं कि क्या बातें हैं जो बताई नहीं गई और एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया। देखिए, इसमें एक खास बात आपको मैं यहां पर बता देता हूं कि कहा जा रहा है कि मास्टर प्लान 2035 जो उज्जैन का है वो मोहन यादव को पता था, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द ही जमीनें खरीदी गई हैं। ऐसी जमीनें खरीदी गई हैं जो जिनकी अभी की कीमत तो 45 करोड़ है, 168 एकड़ की, लेकिन बाद में यहां पर अरबों का कारोबार होगा, जबरदस्त तरीके से मुनाफा होगा। लेकिन दिसंबर 2023 में मोहन यादव मुख्यमंत्री बनते हैं और मई 2023 में वो मास्टर प्लान सामने आ चुका था, यानी कि मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इस मास्टर प्लान को सामने नहीं लाया कि उन्होंने भाई जहां जहां उनको पता था कि यहां पर जमीनें होने वाली हैं और उन्होंने वहां पर जाकर सीधे अपना कारोबार करना शुरू कर दिया। पहली बात तो उनके नाम पर कोई जमीन है ही नहीं, जो परिवार का बिजनेस है उस बिजनेस को मोहन यादव से लिंक करके दिखाया गया। यह साबित नहीं कर पाई कि मोहन यादव की जमीनें हैं, उनकी पत्नी की जमीन है या बेटे की है, लेकिन उन्होंने जो पूरा परिवार है, जो इनका पुराना पुश्तैनी बिजनेस है, जिस बिजनेस के आधार पर भाई इनके घर चलते हैं, जाहिर सी बात है, उस बिजनेस को लिंक करके बता दिया गया। और आप फैक्ट देखिए कि इसमें देखिए क्या एक आया है, इन नवंबर 2023 शी हेल्ड, ये मोहन यादव की पत्नी के बारे में, उनके पास 12.287 एकड़ की कृषि वाली भूमि थी, ठीक है। जून 2026 यानी कि आज की तारीख तक इस भूमि में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उनके पास आज भी 12.292 एकड़ ही जमीन है, ठीक है। और खास बात, इसमें से जो ज्यादातर जमीन थी वो 2008 से 2019 के बीच में खरीदी गई है, मुख्यमंत्री बनने से कई साल पहले। अब दूसरी बात आप समझ लीजिए, 2008 से ये जो कंपनी की बात हो रही है वो कंपनी 2008 में बनाई गई थी, जिस फर्म को लेकर ये कहा जा रहा है कि मोहन यादव से जुड़ी हुई रियल एस्टेट की कंपनी से ये कारोबार किया है, ठीक है। इसके बारे में कहा कि कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2008 फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पत्नी सीमा यादव ने 2017 में ही कंपनी से स्टेप डाउन कर दिया था, यानी कि सारे पद उन्होंने कंपनी में छोड़ दिए थे 17 में ही। दूर दूर तक मोहन यादव, उनकी पत्नी का इस कंपनी से भी कोई लेना देना नहीं है, जो जमीन है उससे भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और एक बात आप समझ लीजिए, क्या यहां पर दिया है, द 16.38 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड वर परचेस्ड इन द ये क्या, सनवार खेड़ी विलेज बिटवीन 2019 एंड मार्च 2023। दिस परचेस वाज मेड प्रायर टू हिज एज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री कार्यकाल से पहले ही जमीनें थी। द मास्टर प्लान हैज बीन इफेक्टिव सिंस मई 2023, मई 2023, वेयर एज डॉक्टर मोहन यादव एज्यूम्ड द ऑफिस, ठीक है। मैं अंग्रेजी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट अंग्रेजी में आई है, इसलिए उसको ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूं। तो खैर, ये मुझे बताने के लिए कुछ तथ्य मिले थे जो मुझे लगा कि बताना चाहिए। अब इंडियन एक्सप्रेस क्या बताना चाह रहा है, मोहन यादव ने भ्रष्टाचार किया, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं। अब भ्रष्टाचार क्या हुआ ये कौन बताएगा, ये तो इंडियन एक्सप्रेस ने नहीं बताया। क्या जो जमीनें मोहन यादव के नाम पर है 17 एकड़, वो फर्जी तरीके से उन्होंने हथियाई, या उन्होंने उसका पैसा नहीं दिया, या किसी से छीन ली, या जो जमीनें हैं वो वैध नहीं, ऐसा कोई भी आरोप नहीं है। उनकी पत्नी ने जो 12 एकड़ जमीनें ली हैं 2008 से 17 के बीच में, 23 के बीच में, क्या वो अवैध जमीनें हैं, कब्जा की वाली है, या जो बाजार की दरें होती हैं उसमें नहीं खरीदी गई? इसमें भी किसी तरह की कोई आरोप साबित नहीं कर पाया इंडियन एक्सप्रेस। जो उनके परिवार के पास जमीनें हैं, जिसमें भाई का नाम दिया गया, उनके चचेरे भाई का नाम दिया गया, उनके बच्चों का नाम दिया गया, क्या वो जमीनें अवैध हैं? नहीं है। सिर्फ एक आरोप मढ़ने की कोशिश की जा रही है सौरभ द्विवेदी और इस इंडियन एक्सप्रेस के कुनबे के द्वारा, मजूमदार के द्वारा। आरोप क्या है? आरोप यह मढ़ा जा रहा है कि भाई उन्होंने जो जमीनें खरीदी हैं वहां शहरीकरण हो रहा है,
उज्जैन की ये वो जमीनें हैं जो आने वाले दिनों में मुफ्त मतलब काफी मुनाफा कमाएंगी, काफी मुफीद जमीनें हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर मुझे लैंड परचेस करनी है और मैं रियल एस्टेट का कारोबारी हूं, तो मुझे यह बात पता होगी कि कहां पर मुझे लैंड खरीदनी चाहिए जो भविष्य में यहां पर सरकार विकास करेगी, तो वो जमीनें कीमत में उछाल लाएंगी। मैं ऐसी जगह जमीनें नहीं खरीदूंगा जहां अगर मैं 1 करोड़ की जमीन ले रहा हूं तो वो 50 लाख हो जाए। कोई भी रियल एस्टेट का व्यापारी इतनी समझदारी रखता है। अब उज्जैन हर किसी को पता है कि उज्जैन नगरी जो बाबा महाकाल की नगरी है, वो लगातार विकास के रास्ते पर चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो इन्वेस्टमेंट होगा वो ऐसी जगहों पर ही होगा। और ऐसा नहीं है कि वहां पर पूरी लैंड को ब्लॉक कर दिया गया, सिर्फ एक ही परिवार की जमीन है। जाहिर सी बात है कि जो वहां पर इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनका पुराना कारोबार होता है, वही जमीनें लेते हैं, कुछ नए लोग भी लेते हैं। सिर्फ यह कहा जा रहा है कि यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि मोहन यादव ने ऐसी जगह पर अपने परिवार को जमीनें खरीदवा दी जहां पर मुनाफा होगा। भ्रष्टाचार का यहां पर कोई दावा इंडियन एक्सप्रेस नहीं कर पाया है, लेकिन पेश ऐसा कर दिया। आप देखिए कितने आम लोग जाएंगे ये पढ़ने, कितने आम लोग जाएंगे ये समझने कि भाई हुआ क्या है। जमीन का घोटाला हो गया। कौन सा घोटाला हुआ? कौन सा घोटाला हुआ? मास्टर प्लान तो पहले ही आ गया था भाई, मुख्यमंत्री ये बाद में बने। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस को मुख्यमंत्री मोहन यादव पसंद नहीं आ रहे। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। मोहन यादव वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कमान संभालने के बाद एक मुद्दे को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा और यहां का जो हिंदू है वो अलग नहीं होगा, उसे सामान्य व्यवहार मिलेगा। और उन्होंने खुलकर कहा था, दिवाली में जब पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद मच गया था और एक समुदाय विशेष ने आपत्ति जताई थी, तो उन्होंने कहा था कि फोड़ो, इतने पटाखे फोड़ो कि दुश्मन के सीने पर आवाज तीर की तरह लगे। और इसके बाद कई उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में हिंदू विरोधियों के मुंह पर तमाचा जड़ा। चाहे फिर वो नर्मदा के किनारे, पवित्र नदियों के किनारे शराब और मांस का जो विक्रय होता है उस पर पाबंदी हो, चाहे फिर वो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश में बहन बेटियों के साथ अन्याय हो, हर विषय को मोहन यादव ने बड़ी ही आसानी से डील किया और उन्होंने मध्य प्रदेश को एक नया रास्ता दिखाया। अब एक और बात, मोहन यादव के खिलाफ कोई आरोप नहीं थे। ये जो आरोप लग रहे हैं इनमें कुछ भी नया नहीं। ये सबको पता है कि मोहन यादव आज के कारोबारी नहीं है, पहले वो कारोबार उनका परिवार करता था। जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति जब वो किसी ऐसे पद में नहीं आता उससे पहले उसके कारोबार चलते हैं। डीके शिव कुमार हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक है, चंद्रबाबू नायडू हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। और मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं ना, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान से पहले कमलनाथ, वो उद्योगपति हैं, देश के जाने माने। अब आप कहेंगे कि भाई वो उद्योगपति हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास इतनी संपत्ति, सिर्फ संपत्ति दिखाई गई, लेकिन वो वैध संपत्ति है जो मोहन यादव और उनके परिवार की दिखाई गई और उसे जनता की आंखों में अवैध दिखाने का प्रयास किया गया। और यह प्रयास सीधे तौर पर स्पॉन्सर्ड है और आने वाले दिनों में इसे लेकर कई बड़े खुलासे होंगे। मैंने कई बार बताया है कि इंडियन एक्सप्रेस किस तरह की खबरें प्रकाशित कर रहा है और किस तरीके से एक विशेष विचारधारा को समर्थन दे रहा है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।